बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आप अवलोकन करने जा रहे हैं पीतल नगरी के नाम से विश्व विख्यात मुरादाबाद में जेल कारागार में रविवार 26 नवंबर 2023 को आयोजित परम पूजा जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल प्रवचन व साथ ही पूज्य माता जी द्वारा वस्त्र व फल वितरण के मनोरम दृश्यों को। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस कार्यक्रम की विशेष झलकियों को। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम विशिष्ट पदाधिकारीगण ने मंगल वक्तव्यों को व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की। मुरादाबाद में माता जी का चतुर्मास हुआ, ये बड़े सौभाग्य का विषय है और मुरादाबाद ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जैन धर्म का डंका, चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, 135 देशों में हमारा ये पारस चैनल के टीम यहाँ लगी है, 135 देशों में इसका प्रसारण हो रहा है। पूरे विश्व के अंदर ये धर्म की प्रभावना बढ़ रही है और मुरादाबाद जैन समाज और जैनेतर समाज में धर्म की प्रभावना बढ़ी है। परम पूजनीय आर्यका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी का जन्म मध्य प्रदेश की पावन धरा पर बसने वाले मुंगावली गांव में हुआ। इस पावन आत्मा का जन्म संपूर्ण मुंगावली की धरती मानो मूंगा वर्णी हो गई है। मानवता के दिव्य आलोक से परिपूर्ण संयम की मंगल मनीषा ने सदाचारी पतिव्रता शीलवती माता श्रीमती पद्मा एवं आदर्श गृहस्थ पिता श्री कपूर चंद जी के गृह आंगन को दिव्यता से भर दिया। 23 मार्च 1964 को साकार हो गए मां पद्मा के शुभ स्वप्न, जब गौरवमयी सौभाग्यशाली कन्या रत्न उनकी गोद में अवतरित हुई। तत्काल ही इस दिव्य बालिका का नामकरण हो गया सुलोचना, क्योंकि संतों की परंपरा में जब कोई संत दीक्षा लेते हैं तो उनका नाम बदल जाता है। गृहस्थ आश्रम का माता जी का नाम सुलोचना था। आर्यका बनने से पहले ब्रह्मचारिणी एक क्रम है, उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम जो है सुलोचना दीदी बन गई, सुलोचना ब्रह्मचारिणी बन गई। सभी बहनों के साथ गुरु आज्ञा से तीर्थराज समेत शिखर जी की यात्रा करने के लिए पहुंची तो वहां पर्वत पर एक श्रावक के साथ हृदय विदारक घटना घटी। श्रावक को लुटेरों ने लूटा और गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी मूर्छित पत्नी और तड़पते बच्चों को देखकर ब्रह्मचारिणी सुलोचना इस संसार की असारता को और गहराई से भांप गईं और तुरंत दीक्षा लेकर आत्म कल्याण को व्याकुल हो गईं। 26 मार्च 1994 को आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज से ब्रह्मचारी सुलोचना ने दीक्षा ग्रहण की और आचार्य श्री ने नाम प्रदान किया आर्यका सृष्टि भूषण। दीक्षा के उपरांत अनेक प्रांतों नगरों में महती धर्म प्रभावना कर रही हैं। आप वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। आपकी वाणी ओजस्वी एवं कंठ सुरीला है। आपकी ही प्रशांत प्रेरणा से सम्मेद शिखर जी में एवं सोनागिर जी में त्यागी वृत्तियों के लिए निरंतर आहार की व्यवस्था है। आप विशिष्ट प्रज्ञा समन्वित एवं रत्नत्रय से विभूषित हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री अरविंद कुमार जैन जी से कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं वो कह लें 2 बार। जैन साधु एक ही बार दिन भर में आहार लेते हैं। उसी वक्त आहार पानी जो भी लेना होता है, जो भी उसके पश्चात अगले 24 घंटे बाद ही आहार लेते हैं। अगर आहार के बीच में कोई बाल चींटी कुछ भी आ जाता है तो वहीं पर आहार छोड़ देते हैं और अगले दिन फिर 24 घंटे बाद ही आहार लेते हैं। पैदल विहार करते हैं। कहीं भी जाना होता है पूरे हिंदुस्तान में, वो पहले से तय किया जाता है कि कहाँ जाना है, तो पैदल ही विहार करते हैं। बरसात के दिनों में जो चतुर्मास होता है वो 4 महीने एक ही स्थान पर रहकर चतुर्मास होता है। जैसे इस साल माता जी का चतुर्मास
मुरादाबाद जैन समाज को मिला है। हम माताजी के बहुत आभारी हैं जो माताजी ने हमें चतुर्मास दिया है। हम कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु माताजी का चतुर्मास हमें प्राप्त नहीं हुआ था। बड़ी बड़ी समाज के लोग माताजी के चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में हैं, तो हमें चतुर्मास नहीं मिल पाया था। माताजी के जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है जैन धर्मशाला में, बहुत सुबह शाम आशीर्वाद मिलता है। सुबह को 9 बजे प्रवचन होते हैं, शाम को 6 बजे गुरु भक्ति होती है। समस्त जेल स्टाफ का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमें इतना समय दिया है, और इसी के साथ ही मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। श्री अनिल कुमार जैन, अध्यक्ष जैन समाज। माता जी का मुरादाबाद में चतुर्मास हो रहा है। ये इस मुरादाबाद वासियों के लिए भाग का विषय है, और इनकी जो शिक्षा है, इनका जो धार्मिक है, ये प्रैक्टिकल भी है। तभी माता जी इस जेल में अपनी मर्जी से बिना हमारे कही माता जी यहाँ पर आई, और माता जी ने हमको भी यही कहा कि मैं जेल में जरूर जाऊंगी। तो ये चाहती हैं कि समाज का हर व्यक्ति, महिला या पुरुष हो, जितनी बुराइयों में या जैसे भी वो फंसा हुआ है वो निकले, तथा समाज में उसका भी अच्छा कार्य करने की हिम्मत हो। मैं माता जी का बड़ा आभारी हूँ, और मुरादाबाद जैन समाज की कारण ही ये सब कुछ लोग, इतनी प्रतीक्षा करने के बाद ही माता जी को हम मुरादाबाद ले आ पाए, क्योंकि मुरादाबाद से 400 किलोमीटर दूर माता जी मुरैना में थी, और मुरैना से पैदल चलकर आना। अब माता जी को करीब 2 महीने लगे मुरादाबाद से, वहाँ से मुरैना से यहाँ तक कर, मुरैना मध्य प्रदेश ग्वालियर के आगे है। माता जी अब भी यहाँ से करीब 700 किलोमीटर जाएंगी, जो 2 महीने में लगभग पहुँचेंगी। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार ही आहार लेना होता है और चलना ही होता है, और कहीं रुकना है, जहाँ समाज है रोकती है और रुकती हैं। मैं माता जी का बहुत आभारी हूँ कि मुरादाबाद जैन समाज को उनके चतुर्मास का सौभाग्य मिला। आज का दिन हमारे लिए एक मिश्रित दिन है। ये आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि हमारे समाज के ही आप सब लोग, करीब 2600 से ज़्यादा कैदी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये किसी न किसी गलत काम में, गलत दिशा में जाकर, जिनका पथ भ्रष्ट होकर, मन भ्रष्ट होकर, और किसी न किसी तरीके से यहाँ पर कैद है। इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बता रहे हैं कि 8 छोटे छोटे बच्चे, जिसमें 3 महीने और 6 महीने के बच्चे भी हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, और मुझे प्रसन्नता भी थोड़ी इसलिए ही हो रही है कि आज माता जी के प्रवचन से हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कम से कम मन परिवर्तित हो, धर्म परिवर्तित हो, और ये परिवर्तित हो कि भाई आप अच्छे कर्म पे चलें और कहीं ना कहीं अपना सुधार लाएं, और धीरे धीरे इस जितने भी अपराध के में आप लोग ग्रसित हुए हैं, उस अपराध से निकलकर एक अच्छा समाज में जीने का अपना योगदान दें, और उससे ये होगा आप लोगों का भी कल्याण होगा, पूरे समाज का, देश का कल्याण होगा। बहनों से तो मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ कि 90% बिल्कुल बेगुनाह है, क्योंकि अभी सबने बताया कि ये बंदी है, इनसे कहीं ना कहीं कोई अपराध हो गया है या इन्होंने किया है जानबूझ के, या तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि 90% महिलाएं, इसमें भाई भी ऐसे ही हैं जो कि बिल्कुल भी, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। और क्यों यहाँ पर हैं, ये बहुत सारी परिस्थितियाँ हम लोग खुद समझते हैं, हम गृहस्थ हैं, कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से, या फिर ये कह लीजिए कि वक्त खराब होता है हमारा। तो ये सिर्फ अपना एक बुरा वक्त है जो यहाँ पे ये भाई मेरे और बहनें यहाँ पर अपना बुरा वक्त काट रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ, कई बहनें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही बिना किसी कारण किसी की साजिश का शिकार हुई हैं। जैसे हम जानते हैं किसी के पास प्रॉपर्टी है बहुत सारी, उनके घर में जैसे कि बहन है, उसके पति का मर्डर हो गया, उसके बाद लोगों को पता है कि भाई अब तो सारी संपत्ति की मालकिन ये उसकी पत्नी हो गई, तो कहीं ना कहीं किसी ने उसको साजिश में फंसा के यहाँ जेल भेज दिया। या तो कुछ इस तरीके की महिलाएं हैं। फिर कुछ एक हमारे यहाँ दहेज कानून इतना बुरा बन गया है ये कि कोई भी लड़की
जिसको भी दिखता है कि हाँ मुझे अपने ससुराल में नहीं रहना है, चाहे उसका पहले से कोई अफेयर है या फिर उसकी सास ससुर से किसी से लड़ाई है या पति से नहीं बन रही है, तो सीधे वो दहेज का इल्जाम लगा देती है। और उसमें क्या होता है, सारी महिलाएं, और मेरा दिल मतलब इतना भारी हो रहा है इस टाइम बोलते हुए कि ये किसी का भी हो सकता है, किसी के साथ भी। इतने अच्छी फैमिली के लोग। अभी एक हमारे रुद्रपुरी का परिवार आया हुआ था, जो ये थे पेट्रोल पंप वाले, तो उनकी बहू की डेथ हो गई। उसने ना जाने किस वजह से रुद्रपुर से आके यहाँ सुसाइड कर ली, आकर ट्रेन के नीचे कट गई वो। और पूरी फैमिली, इतनी बड़ी लखपति करोड़पति फैमिली, वो सारी फैमिली उनकी यही जेल में थी। तो मतलब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इनके आगे जो ये बंदी शब्द लगा हुआ है, ये सिर्फ एक बुरे वक्त की वजह से है। जिसके पश्चात मुरादाबाद के भक्तों को प्राप्त हुआ माताजी का मंगल प्रवचन ग्रहण करने का सौभाग्य। कहते हैं बंदिशों रंजिशों में नहीं, साजिशों में नहीं, सच पूछो तो प्रेम के रिश्तों में जियो। क्योंकि अभी बहुत महिलाओं को मैं देख रही थी कि उनके आंखों में, जब से मैं यहाँ बैठी हूं तब से उनके अविरल अश्रुधारा बह रही है। लेकिन ध्यान रखना, रोने से गुनाह नहीं धुलेंगे, क्योंकि दुश्मन को खत्म कर देने से दुश्मनी खत्म नहीं हो जाती। दुश्मन को खत्म कर देने से दुश्मनी और बढ़ जाती है, क्योंकि दुश्मन तो कुछ देर में मर जाएगा, लेकिन दुश्मनी नहीं मरती है। दुश्मनी और दुश्मन पैदा कर देती है। तो हम यही कहेंगे कि जिंदगी में किसी को उजाड़ कर जिए तो क्या जिए, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे, किसी रोते हुए को हंसा दो, यही जिंदगी का सबसे बड़ा नुस्खा है। यहाँ पर भी माना कि परिवार आपसे दूर है, लेकिन मानो तो दुनिया अपना परिवार है, वो नहीं मानो तो अपने भी दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक सिर्फ ऊपर वाला तो ऐसा है, ये अपने घर के माँ बाप ऐसे हैं, वरना कौन मुसीबत में काम आता है, कौन आता है, कोई नहीं आता है। आपने देखा होगा जिनके पीछे आपने सोचा इनके बचाव के लिए हम अपने आप को कबूल कर लेते हैं, कोई गुनाह को कबूल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको हो सकता है उनकी परिस्थितियां रही हो, पैसों का अभाव रहा हो, उनकी पहुंच का अभाव रहा हो। लेकिन यहाँ एक ही बात करना है आप लोगों को कि यहाँ से जिन गुनाहों के कारण, जिन रंजिशों के कारण, जिन साजिशों के कारण आप यहाँ आए हैं, वो साजिशें, क्योंकि सच पूछो जेलर हो या पूरी यहाँ की जो भी प्रशासन है, वो आपको अपराध के लिए सजा नहीं देना चाहता है। उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको वो यहाँ रखें, वो तो अपराध बोध हो जाए आपको और पुनः ऐसे अपराधों को आप नहीं करें, इसलिए यहाँ रखा गया। और जैसा कि कहा कि यहाँ पर बहुत बेगुनाह हैं, तो मैं कहती हूँ क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से। मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। जान से मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ न जी सकेगा जन्नत के बाद। यानी तुम्हारे आगे झुका रहेगा वो, किसी को भी प्यार से, अपनत्व से। यहाँ भी ये मत सोचो कि हम यहाँ से निकलेंगे तो उसे देख लेंगे। एक बार देखने की खातिर आप कितनी दिन यातनाएं सह रहे हो, भले यातनाएं ना हो, क्योंकि यहाँ भी आपको ऐसी कोशिश नहीं की जाती है। यदि आपको कोई कार्य भी दिए जाते हैं यहाँ करने के लिए, तो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका एक मन अच्छे कामों में लगा रहे, आप गलत विचार नहीं करें, आप गलत किसी से बोले नहीं। आप कई बार कहते हैं हमने तो उससे माफी मांगी थी। ध्यान रखना, दीवार में कील ठोकने के बाद आप कील भले निकाल लेते हैं, लेकिन दीवार में छेद रह जाता है। इसी प्रकार से सब लोग यहाँ पर अपने परिवार के लोग भी आते हो तो उनके सामने रोना मत। रोने से गुनाह नहीं धुलते हैं। उनका सच्चा प्रायश्चित ये है कि यहाँ भी परमात्मा का स्मरण करो,
यहाँ भी सोचो कि किसी वजह से आए हैं। परमात्मा तू मेरे अंदर है, तू कहीं भी है, मन मंदिर बनाओ। वास्तव में तुम्हें ये मंदिर की तरह हो जाए। जिस दिन ये आपके अंदर शोक आ जाएगा, दुख होगा, तो आपको यहाँ रहना, दिन काटना बहुत मुश्किल होंगे। आप ये मत सोचना कि उसने मुझे फंसाया था, उसे देख लूंगा। मत देखना, किसी को देखना नहीं है, अपने आप को देखना है, क्योंकि किसी को देखने से कोई काम नहीं बनेगा। और परमात्मा जब देता है तो तुम्हें सरताज बना देता है, और यदि हमसे कोई गुनाह हो तो हमें मोहताज बना देता है। दो चीज हमेशा देने की कोशिश करना, एक मुस्कुराहट और एक दुआएं किसी को। दुश्मन को भी ये सोचना कि परमात्मा, दुश्मन को 1000 मौके देना दोस्त बनाने के, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत देना दुश्मन बनने का। पूज्य माताजी के मंगल प्रवचनों के उपरांत सभी को वस्त्र एवं फल वितरण किया गया। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।